स्टूडेंट्स, वेलकम टू अर्ग लर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे जेई 2026 23 जनवरी शिफ्ट 1 में एक क्वेश्चंस आए थे। ब्यूट टू वाइन एंड हाइड्रोजन 1 मोल ईच, दैट मीन्स only 1 mole hydrogen for each mole of bute to wine, separately treated with palladium in carbon and sodium in liquid ammonia to give two products X and Y separately। इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। 4 ऑप्शंस में कौन सा करेक्ट ऑप्शंस है ये हमें डिसाइड करना है। तो पहले ये X एंड Y है क्या ये जान लेते हैं। सो ब्यूट टू वाइन और टू ब्यूटाइन मैं ड्रॉ करता हूँ। ये लीनियर स्ट्रक्चर होंगे बिकॉज ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। It undergoes hydrogenation in presence of palladium and carbon। So एक चीज याद रखना, कोई भी हाइड्रोजनेशंस हो अंडर मेटल कैटालाइज्ड रिएक्शंस तो वो सीज प्रोडक्ट होंगे, एल्काइन का सीज प्रोडक्ट्स होंगे। इट विल बी सीज ब्यूट टू इन, सीज ब्यूट टू इन और सीज टू ब्यूटीन। मैकेनिज्म क्या है कि ये है पैलाडियम कार्बन, हाइड्रोजन एड्जॉर्ब होंगे पैलाडियम के ऊपर, पैलाडियम सरफेस के ऊपर, और एल्किन भी एड्जॉर्ब हो जाएंगे पैलाडियम सरफेस के ऊपर। और जो मैकेनिज्म है दिस इज द एडिशन रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन ट्रांसफर होंगे एल्काइन पे और ये कंसर्टेड मैकेनिज्म है। मींस बोथ हाइड्रोजन विल ऐड टू द एल्किन ग्रुप साइमल्टेनियसली। सो सेम साइड पे ये एडिशंस होंगे और ये जो है ये शिप थोड़ा बेंट हो जाएंगे टू गिव द सीज एल्किन। वाई क्या है, टू ब्यूटाइन का रिएक्शन है सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। सो ये ट्रांस प्रोडक्ट देंगे, ये ट्रांस प्रोडक्ट देंगे। ये जो डिटेल्स है वो स्किप कर सकते हो। मैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करने के लिए मैं ये मैकेनिज्म लिख रहा हूँ, मगर आप ये स्किप कर सकते हो। सो ये है आपका ब्यूटाइन और सोडियम इन लिक्विड एमोनिया। जो ये जो सोडियम है ये पीरियडिकल रिएक्शंस होते हैं क्योंकि इसमें 3s1 ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपको देंगे एक और इधर 2 इलेक्ट्रॉन, दैट मींस इट विल बी माइनस, और ये एक फ्री रेडिकल होंगे। ये जो है बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन, बल्कि बल्कि इंटरेक्शन, इट इज नॉट सो स्टेबल और इलेक्ट्रॉन की वजह से ये इजीली फ्लिप हो सकता है। सो इट विल गिव द ट्रांस आइसोमर which is more stable because of less electrostatic interactions। so now जो एमोनिया है वो रिएक्ट कर जाएंगे and first it will give H plus, ये जो NH2 है ये सोडियम के साथ रिएक्ट करेंगे, इधर Na प्लस होंगे, give NaNH2। सिमिलरली जो सेकंड सोडियम है वो रिएक्ट कर जाएंगे, इट विल ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन हियर टू गिव एन एनायन, माइनस हो जाएंगे और बाद में लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन करके सिमिलरली ट्रांसपोर्टर देंगे। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज X and Y are stereoisomers। Yes, of course it is। cis trans isomers are stereoisomers। Dipole moment of X is 0। This is not true क्योंकि दोनों बाल्की ग्रुप सेम साइड में है। There exists some polarity due to the both bulky group at the same end of the double bond। Boiling point of X is higher than Y। Yeah, that is true। Cis alkene has higher boiling point than Y। क्यों है, क्योंकि ये जो पोलैरिटी है सीज एल्किन का, ट्रांस एल्किन में पोलैरिटी 0 है बिकॉज टू बल्की ग्रुप, the same bulky group are at the opposite direction, so
it cancels the polarity to each other. तो सीज एल्किन का जो पोलैरिटी है टू क्रिएट्स ए स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शंस, और ये डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन की वजह से इट नीड्स ए हायर एनर्जी टू ब्रेक इट। इसके लिए इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होंगे। X and Y reacts with ozone in zinc and water to give the different products। ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि आइदर आप सीज एल्किन लो या तो आप ट्रांस एल्किन लो, इसको आप ओजोनोलाइसिस करोगे तो एक ही प्रोडक्ट मिलेंगे, वो है एसिटाल्डिहाइड। सो द करेक्ट आंसर इज ए एंड सी। तो ये नहीं होंगे, ये होंगे, ये नहीं होंगे, ये नहीं होंगे। थैंक यू सो मच। आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस चैनल को लाइक भी कर देना। आपको अगर कुछ कमेंट्स है तो ज़रूर लिखना, मैं ट्राई करूँगा सॉल्व करने के लिए विथ मैकेनिज्म। थैंक यू।